जिसे बीजेपी पसंद है, इनको पसंद है ना, आपके घर में मोदी जैसा बच्चा दे। जिसे कांग्रेस पसंद है, उसके घर में राहुल पप्पू जैसा बच्चा दे। देखिए इनका मुंह बन गया, मुंह बन गया उनका। कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो। जहाँ चुनाव होता कांग्रेस पार्टी पहले ही रोक देती, राहुल गांधी ना जाए नहीं तो चुनाव हार जाएंगे। कांग्रेस अगर आती है गलती से भी तो फिर से घोटाले होंगे, क्योंकि अभी माँ बेटे जमानत पे हैं, बहन भी जमानत पे जाने वाली है, दामाद भी जमानत पे, पूरा खानदान जमानत पे है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो घोटाले में ना फंसा हो, चाहे बोफोर्स हो, चाहे आदर्श हो, चाहे व्यापम हो, चाहे उसके बाद नेशनल हेराल्ड हो, सारे घोटाले परिवार के ऊपर लगे पड़े हैं। फिर भी इनको चाहिए तो राहुल गांधी। अमेठी में परिवार गांधी परिवार सत्ता में रही, ये बताओ कौन सी इंडस्ट्री वहां पर लगी? एक जूते की दुकान ही बता दो कि गांधी जी राहुल गांधी ने फीता काटा हो। सुनो, विकास की बात करते हैं। जब देखा कि चुनाव हारने लगे हैं तो मुस्लिम बहुल इलाके वायनाड पहुंच गए चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, राहुल गांधी को क्यों नहीं चाहते हैं कि आगे आए विपक्ष की तरफ से? राहुल गांधी अगर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे अभी कह रहे हैं कि क्या किया, आने दीजिए उनको। अगर आ गए तो वो भी देखा जाएगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। 2004 से 2014 तक वो पार्लियामेंट्री में थे और उनकी सरकार थी, अमेठी से वो सांसद थे। आप उत्तर प्रदेश से ही है, अमेठी में 5 काम उनके गिनवा दीजिए भाई साहब। अमेठी में तो वो भी थी स्मृति ईरानी। अरे भैया मैं राहुल की बात कर रहा हूँ, स्मृति ईरानी तो आएगी ही। अमेठी से 5 काम राहुल, अरे भाई साहब उनकी बेटी गोवा में खोल सकती हैं, मतलब बियर का एकदम चलेगा। लेकिन आप काम आ जाते काम गिनवाने की, उनका भी तो काम गिनवाए कि उनकी बेटी ने खोल दिया गोवा में बियर का वो अपना रूम। गिनवा दीजिए, वायनाड का गिनवा दीजिए। 5 साल से सांसद है ना। 5 स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री बनाए थोड़ी ना जा रहा है। तुम राहुल गांधी की बात कर रहे हो, इतने सालों से वहाँ सत्ता में। सुन तो लो, अमेठी में परिवार गांधी परिवार सत्ता में रही, ये बताओ कौन सी इंडस्ट्री वहाँ पर लगी? एक जूते की दुकान ही बता दो कि गांधी जी राहुल गांधी ने फीता काटा हो। सुनो, विकास की बात करते हैं। जब देखा कि चुनाव हारने लगे हैं तो मुस्लिम बहुल इलाके वायनाड पहुंच गए चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, अभी मोदी मुस्लिम इस देश का वासी नहीं है, इस देश का नागरिक है और सामान्य क्या नाम है, हमारे लिए सामान्य भी है। पर ये जो कह रहे हैं ना, एक प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि इस देश में सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है और उन अल्पसंख्यकों में सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। उस पर क्या जवाब होगा इनका? इस देश में अल्पसंख्यक आयोग बन सकता है, इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन सकता है, इस देश में वक्फ बोर्ड बन सकता है, जो 70 साल के कायाकल्प देश को पूरी तरह पलटा गया। आज वो एक प्रधानमंत्री आया है जो देश की बात कर रहा है, देश को आगे ले जाने की बात कर रहा है, विकसित देश बनाना चाहता है। 11वें से 5वें पे ले आया, अब तीसरे की बात कर रहा है। तो दर्द वहाँ उठ रहा है कि क्यों नरेंद्र मोदी क्यों? अब यही नहीं समझ आ रहा कि ये राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं, पर राहुल गांधी के अंदर काबिलियत क्या है? जहाँ चुनाव होता कांग्रेस पार्टी पहले ही रोक देती, राहुल गांधी ना जाए नहीं तो चुनाव हार जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है, पर कुछ उल जलूल लोगों को जरूर भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी आएगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी में और कोई नहीं है क्या? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा और कोई नहीं है क्या? ला उम्मीदवार में खड़ा करो, भारत जिताएगी। कौन कहता है? और कांग्रेस, सुने, कांग्रेस अगर आती है गलती से भी तो फिर से घोटाले होंगे, क्योंकि अभी माँ बेटे जमानत पे हैं, बहन भी जमानत पे जाने वाली है, दामाद भी जमानत पे, पूरा खानदान जमानत पे है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो घोटाले में ना फंसा हो, चाहे बोफोर्स हो, चाहे आदर्श हो, चाहे व्यापम हो, चाहे उसके बाद नेशनल हेराल्ड हो, सारे घोटाले परिवार के ऊपर लगे पड़े हैं। फिर भी इनको चाहिए तो राहुल गांधी चाहिए, इनको राहुल गांधी। आरोप लगना और सिद्ध होने में फर्क होता है। आरोप सिद्ध इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इतने सालों से सही बात बोल रहे हैं कि आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया। थोड़ा सा आगे आइए ना, आप आगे आइए ना 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 देखिए बीच भीड़ ना ना नहीं, जवाब आप पीछे से नहीं, कैमरा के पीछे से जवाब नहीं दीजिए। हम लोग रोड पे थे, हाँ। भिखारी थे, हम लोग के पास कुछ नहीं था, इंडिया का कोई सक्सेस था ही नहीं, हम लोग का कोई नाम ही नहीं था। अरे पहले ना 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 हम लोग 2014 के बाद पैदा हुए, 2014 के बाद हम लोग पैदा हुए, हम लोग पैदा 2014 के बाद हो गया। सुनिए मेरा बात, राजनीति में सुनिए, राजनीति में आपसी संबंध मत खराब कीजिए। जिसे बीजेपी पसंद है, इनको पसंद है ना, आपके घर में मोदी जैसा बच्चा दे। जिसे कांग्रेस पसंद है, उसके घर में राहुल पप्पू जैसा बच्चा दे। देखिए इनका मुंह बन गया, मुंह बन गया उनका। कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो। और सुनिए, जब क्योंकि राहुल पप्पू का नाम ले लिया, अब सुनिए मेरा बात। जब उसका शराब क्या करता है बताइए? नहीं सुनिए, मोदी जी ने 10 सालों में क्या काम किया है? सुनिए, 14 करोड़ शौचालय
मंत्रालय दिए, 15 एम्स दिए, 200 प्लस मेडिकल कॉलेज दिए, समझे? एशिया का सेकंड मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल कंपनी दी है, क्या नहीं दिए मोदी जी? सोनिया गांधी जी ने, विपक्षी नेता, वो क्या बोली है कि मेरे राजीव गांधी का सपना जो है महिला आरक्षण बिल था, पूरा कौन किए? मोदी जी किए। उसके बाद 370 हटाने का सपना किसका था? अरे बोलने दीजिए ना एक एक करके, भाई साहब आइए ना, बहुत थोड़ा सा तथ्यात्मक बात हो तो हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, बढ़िया लगता है। क्या शुभ नाम हुआ आपका भाई साहब? अरे क्या ये जो है ना, ये दिक्कत होता है कि थोड़ा सा ताव नहीं, थोड़ा सा ताव बांध के आते हैं लोग, और उसके बाद जो है एक तरफ से आप लोग टूटेंगे तो लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे बोल पाएंगे? बढ़िया बात उन्होंने पूछा, कहा कि 2014 के बाद ही विकास हुआ है क्या देश में? 2014 के बाद ही विकास हुआ है क्या देश में? तो रहे हैं ना, उससे पहले कितना शौचालय था? 70 साल में कांग्रेस एक शौचालय तक नहीं दे पाया। पता है आपको, पता है मनमोहन सिंह का सब सरकार था 10 साल, कितना साल तक रहा था सरकार उस टाइम में? सुन लीजिए, आइए कैमरा पे आइए, कैमरा पे आइए। अरे अच्छा एक मिनट, IIT बनाया तो पाकिस्तान भी बनाया, IIT बनाया तो बांग्लादेश भी बनाया, IIT बनाया तो अफगानिस्तान भी बनाया, सियाचिन भी बनाया। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं? सब पत्रकार महोदय आपको बता दें, हमको अंधभक्त ही बोला जाता है, तो हम तो नहीं करते हैं। सिंपल बात है, बाला कोर्ट हाउस इनकाउंटर के अगर सरकार होने पे अगर सुविधा दिखाता है, उस सरकार का विरोध करना अगर अंधभक्ति है तो इस देश के सबसे बड़े अंधभक्त हम हैं। अगर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का कोई सरकार बात करता है, उसका अगर विरोध करना अगर अंधभक्ति है तो सबसे बड़े अंधभक्त हम हैं। आपको बता दें सर, इस देश में जो भी I.N. आप तब से इंडिया इंडिया बोल रहे थे, U.S.A को आप क्या बोलते हैं? बोलिए। USA। हाँ, U.A.E को आप क्या बोलते हैं? UAE। बहुत पढ़े लिखे पत्रकार है, तो फिर आप I.N.D.I.A को आप इंडिया कैसे बोल दिए? मतलब नाम रखे हैं वो लोग अपना? वो नाम नहीं रखे, डॉट है जिसमें सबसे बड़ा डाउट है। ये भारत देश है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि सोमवार को ममता बनर्जी, मंगलवार को केजरीवाल, बुधवार को राहुल गांधी, उसके बाद कौन कौन आ जाएंगे सब उठ के, पप्पू यादव। ऐसे थोड़ी चलता है देश। देश को नेतृत्व करने के लिए एक लीडर चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, नेतृत्व कर रहे, पूरा देश का युवा उनसे खुश है। ये कुछ आ जाते हैं, बोलते हैं देश के युवाओं का नेता है राहुल गांधी। ऐसा पका हुआ मोच, ऐसा पका हुआ दाढ़ी वाला हम लोग को नेता नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, उस सब जनता का बात करते हैं। महिला आरक्षण बिल लाने का काम किए सर, 370 चैलेंजिंग मुद्दा था उसको हटाने का काम किए, राम मंदिर देने का काम किए। लोग बोलता है राम मंदिर, क्या बोलता है मोदी जी लाए, तो बिल्कुल लाए हैं, बोलने में क्या दिक्कत है सर? जय श्री राम, जब मोदी जाते जय श्री राम बोलते हैं। ओवैसी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, राहुल गांधी की रैली में खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, तो ऐसे सरकार को क्यों ही चुनेंगे सर? तो अच्छा, तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि आप लोग हिंदू राष्ट्र का नाम तो लेते हैं, हिंदू राष्ट्र के ऊपर तालियां भी बजाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति खालिस्तान की मांग कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, तो उसका एक ही ऑप्शन है, खालिस्तान में तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पैक हो चुके हैं, सिस्टम उन लोग का हैंग हो चुका है। अब बात मुस्लिम लोग, जो मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र का बात कर रहे हैं, सिंपल बात है, जिनका पूरा है वो चाहते हैं भगवाए हिंद, और जिनका कटा हुआ है वो चाहते हैं गजवाए हिंद, ठीक है? और आपको बता दें पत्रकार महोदय, ये देश हिंदू राष्ट्र है और था और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम भी जो है आगाज कर दिए, हम लोग उनके आवाज बने हैं, ठीक है? और हिंदू राष्ट्र ही इसका एकमात्र विकल्प है। जिस तरीके से बहन का लव जिहाद होता है, धर्मांतरण होता है, मार के 36-35 टुकड़ा कर दिया जाता है, बीच रोड पे साहिल खान जो है साक्षी को चाकू गोद गोद के मारता है, इसका एक ही विकल्प है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा ना पत्रकार महोदय, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, तो पाकिस्तान भेज देगा। नरेंद्र मोदी के 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद हिंदू राष्ट्र बन सकता है? अरे नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे ना मोदी जी, तो सरकार गिरा देंगे उनका भी। हम सर हिंदू है, बीजेपी समर्थक नहीं है, ठीक है? अगर मोदी जी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो बीजेपी सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। मैनिफेस्टो में आप ऐड कीजिए हिंदू राष्ट्र, गौ माता को कहीं ना कहीं राष्ट्र पशु का दर्जा देने के लिए जो हम लोग का वास्तविक मुद्दा है, लव जिहाद पे कानून लाइए, जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाइए, बीजेपी को सरकार को हम लोग जिताने का काम करेंगे। और रही बात राहुल गांधी, ये आने वाला एक युवा है और युवा होने के नाते आप रोजगार महंगाई को छोड़ के हिंदू राष्ट्र और मंदिर पे चले जा रहे हैं, मतलब क्या बीजेपी जो है सो आप लोगों को पूरी तरीके से कन्विंस कर दिया है? हाँ, सही बात है, क्या कन्विंस कर दिया है? इसलिए रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है सो एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए आपको बताते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी, जो लोग बोलता है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आया है, पहली बात तो जो लोग पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं वो लोग रोजगार और महंगाई के पीछे भागते हैं। सिंपल बात है, जिस देश में एक पंचर छापने वाला को 10 बच्चा उपाल लेता है और बोलता है अल्लाह की देन है, वो अपना यहाँ पे देश क्या बोलता है अपना परिवार चला रहा है, इस देश में महंगाई बेरोजगारी किस दायरे में है सर? आपको बता दें, हम लोग मोदी जी को अदरक लहसुन प्याज नाली नाला ये सब के लिए नहीं लाए थे, हम लोग स्वच्छता के लिए लाए थे, हम लोग कहीं ना कहीं देश की ईमानदारी के लिए लाए थे, सेना हम लोग का मजबूत हो इसके लिए लाए थे, जो चीज़ के लिए लाए थे मोदी जी वो काम कर दिखाया। और आने वाले टाइम में देश का जो रियल युवा है ना, मोदी जी को ही समर्थन देगा हर जगह। और सही बात, ये जो कुछ दलदल बना है, तो सुनिए बताते हैं आपको, बता दे पत्रकार मौजे, ये जो दल बना है ना, दल से दल मिलता है तो क्या बनता है? दलदल। और जब दलदल बनता है तो उसी में कमल खिलता है, तो कमल खिलाने का हम लोग काम करेंगे जी।
नहीं, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, मैं रोजगार करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ अपना, मेरे पास जॉब है। पहली बात, अगर आपके पास स्किल होगी, काबिलियत होगी तो आपके पीछे पीछे रोजगार ढूंढेगा, आपको ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपके पास काबिलियत ही नहीं होगी, आप आंख मारने की काबिलियत आपके पास होगी तो आंख मारने वाले को रोजगार नहीं मिलता साहब, ये बात पहली फैक्ट है। अगर जिसके पास काबिलियत है, स्किल है तो उसके पास रोजगार है, क्योंकि कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने और फ़ोन पे जाके बतियाएंगे तो आपको रोजगार मिलेगा क्या? ऐसा नहीं होता। जो रोजगार लेने का सक्षम है वो रोजगार ले रहा है। इनके खुद बड़े भाई के पास रोजगार नहीं है, इनके बड़े भाई को ये बहुत बढ़िया तरीके से जानते होंगे, उन्होंने मेहनत किया होगा लेकिन उनको रोजगार नहीं मिला अभी तक। मेरे दो भाई हैं, वो खुद सरकारी नौकरी में, तो क्या कहे कि हम उनको रोजगार नहीं मिला। अरे भाई, वो काबिलियत है, मैं खुद रोजगार कर रहा हूँ, मेरे पास खुद जॉब है, मैं खुद MNC कंपनी में काम करता हूँ। तो अब ये किस एंगल से कह रहे हैं हमको नहीं पता भैया। गवर्नमेंट जॉब को सेफ और सिक्योर मानते से लोग गवर्नमेंट जॉब के पड़े होते, मतलब प्राइवेट जॉब सेफ और सिक्योर नहीं मानते लोग। सेफ और सिक्योर प्राइवेट जॉब नहीं होते, वो कब हटाते आपको कुछ अता पता नहीं होता उसका। जी बिल्कुल, इसलिए जो है सो बेरोजगारी का मामला ज्यादा बढ़ गया क्योंकि लोग को सरकारी नौकरी नहीं मिला है। उचित तनख्वाह भी नहीं मिलते प्राइवेट जॉबों में। प्राइवेट जॉब में तनख्वाह नहीं मिलता जी, प्राइवेट जॉब को गिनते नहीं। अब एक बार बताइए, आप प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ की जनता है, क्या 140 करोड़ पुलिस वाले भर्ती कर दें? 140 करोड़ की जनता में 100 करोड़ पुलिस वाले होने चाहिए क्या? तो ये देखिए, मानसिकता बदलनी पड़ेगी, सोच बदलना पड़ेगा। इसलिए मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, अगर आपके पास स्किल है, कई IT सेक्टर है, कई आज अभी जो G20 हुआ था, आपको बता दूं, G20 में वैश्विक नेताओं के सामने मोदी जी ने अपने भारत की जो स्किल है उसके बारे में बातें रखी। और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के युवाओं को कहा कि आप आइए, और उनका वीज़ा कलेक्ट करने की बात कही और उनको रोजगार दे रहे हैं। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी रोजगार मिल रहा है, क्योंकि भारत के युवाओं के पास काबिलियत है भाई साहब। और जब काबिलियत ही नहीं होगी, अब राहुल जी की तरह आंख मारोगे संसद में और कहोगे हमको रोजगार चाहिए, तो अरे हर युवा थोड़ी ना आंख मार रही, कहाँ आंख मार रहे हैं, सबको आप राहुल गांधी से काहे तुलना कर रहे हैं? अरे इसलिए तुलना कर रहे हैं क्योंकि देखिए, ये रोजगार की बात वो कह रहे हैं, जो परिवारवादी पार्टी है, क्योंकि देखिए, जिनका परिवार सत्ता से बाहर आ गया ना साहब, वो बेरोजगार की बात कर रहे हैं। नहीं तो 70 साल से ये लोग रोजगार की बात नहीं कर रहे थे, जब 70 साल से देश की सत्ता के ऊपर एक क्षत्रिय राज कर रहे थे। ये लोग विकास की आज बात कर रहे हैं, ये लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। डूब मरना चाहिए भाई साहब, क्यों डूब मरेंगे? ये इस देश के वासी हैं, इस देश के सरकार को चुनते हैं, सरकार बदलते हैं, और इन लोगों को डूब मरना चाहिए अगर ये मोदी को वोट ना दे तो। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सत्ताधारियों की बात कर रहा हूँ जो 70 साल से राज कर रहे थे। नेताओं को डूब मरना हाँ जी, नेताओं को। अरे भाई साहब, मोदी जी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष डूब के मर जाए। एक विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कई वर्षों तक विपक्ष की भूमिका निभाई, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के समय भी विपक्ष की भूमिका निभाई, और इंदिरा गांधी जी हो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने विपक्ष का लोहा माना था। और आज का विपक्ष आप देखते हैं, जब वो एक बार भाषण देते हैं तो आंख मार के चले जाते हैं, जब एक बार भाषण देते हैं तो फ्लैंक किस करते हैं। ये आज का विपक्ष है क्या? अगर महिला आरक्षण के ऊपर बात हो तो ये लोग कन्नी काट जाते हैं, जब 370 हटाने की बात हो तो ये लोग कन्नी काट जाते हैं। लेकिन आज देश सब देख रहा है, आज विकास की बयार बह रही है, हर युवा तक, चाहे युवा हो, उद्यमी हो, जो भी हो, उन सब तक विकास की एक बयार बह रही है, और मोदी जी बाहर है विकास। क्या नाम हुआ आपका? प्रभात। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? यूपी। क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे कि राहुल गांधी इस बार जो है सो बाजी मार जाएंगे? देखिए क्या होता है, वो तो आगे पता लग ही जाएगा। अभी क्या पता चल रहा है? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता उस बार पे। जो होगा वो आगे आ ही जाएगा, सबको पता ही। अभी कुछ नहीं पता है आपको? काहे नहीं पता रखते हैं? देश के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है? हम रखते हैं, जैसे ये बहुत सारी बातें अभी कह रहे थे कि वो आंख मारने वाली बात, जब मोदी जी आके संसद में 1.5 घंटे का चुटकुला सुना सकते हैं और कोई एक आंख मार दे तो वो उसका चुटकुला बन जाता है। आज जब मोदी जी, बहुत बड़ी बात कहा, मोदी जी जब ये बोल सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसका कुछ नहीं होता। लेकिन और जैसे अभी 3000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, तो उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। आप तो भरे पड़े हैं भाई अंदर से, फिर काहे स्थिर कहे हो गए? मैं तो इनके सवाल का जवाब दे, धधक रहे हैं अंदर से। मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ बस। ये ऐसा अभी बोल रहे थे ना वो आंख मारने वाली बात, तो जैसे अभी कभी कभी बोलते हैं लोग कि वो आलू से सोना निकालने वाली बात हो गई, तो ये नहीं पता कि वो किसने बोला है, बस वो मतलब गांधी जी के नाम पे, वो राहुल गांधी जी के नाम पे लगा देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी बाबा का कैसा कार्यक्रम चल रहा है, कैसा शासन चल रहा है? योगी जी का तो बढ़िया चल रहा है, योगी जी का बढ़िया चल रहा है। बीजेपी में है कुछ लोग, जैसे एक नितिन गडकरी हो गए, वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं।
मैं अगर मतलब सच कहूँ तो मतलब अगर सरकार बदले भी मोदी को हटा के तो योगी को प्रधानमंत्री बना दे तो आप लोग खुश हैं? हाँ, योगी भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नितिन गडकरी आगे आए।